यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आज वो समय आ चुका है जिसमें कि यह फैसला हो ही जाएगा और तुम्हें सच का भी पता चल जाएगा कि जो निर्णय उन्होंने लिया है और जो फैसला तुमने किया है उन दोनों में से किसकी जीत होने वाली है, तुम्हारे फैसले की या उनके निर्णय की। क्योंकि तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है और सच को सुन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि सच जो है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है और हम दोनों ही तुम्हें यह सच बताएंगे। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और अपने मन मंदिर में पूर्ण रूप से उतार लेना। मैं तुम्हारी माँ पार्वती तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उनके निर्णय के सामने तुम्हारा जो भी फैसला है वह किस हद तक सही है और जो तुमने फैसला लिया है वो फैसला क्या सही है या नहीं। दोनों में बहुत ज़्यादा कहीं अंतर है तो जीतना किसका संभव है और वो कौन है जिसने तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिया है और तुम्हारा जो फैसला है वो भी मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या सोच रहे हो इस समय और क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों के निर्णय और फैसले के बीच में जीत किसकी होने वाली है, इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम अपने फैसले के अनुसार कर्म करोगे और तुम जिस तरह के कर्मों को करोगे उसके निर्णय के अनुरूप हो सकता है कि वह कार्य ना हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जानना होगा कि फैसला यदि तुम्हारा सही है तो उनका फैसला जो भी तुम्हारे लिए किया गया है वह निश्चित ही तुम परिवर्तित करने की शक्ति स्वयं रखते हो, क्योंकि तुम भले ही इंसान हो लेकिन यदि तुम जिस फैसले को कर चुके हो अर्थात जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हो कि तुम्हें उन कार्यों पर पूर्ण विश्वास है और तुम्हें स्वयं के किए गए कर्मों पर विश्वास है कि तुम जो करोगे उसमें पार हो जाओगे अर्थात उन कार्यों को सही से कर पाओगे, तो तुम निश्चित ही उनके निर्णय को भी बदलने की शक्ति रखते हो। लेकिन यदि तुम्हारा फैसला कमजोरी से लिया गया है अर्थात जो तुमने फैसला लिया है उसमें तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है, उसमें तुम्हें भय और डर भी लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम फैसला ले तो चुके हो लेकिन तुम्हें इस बात का भय सता रहा है कि पता नहीं वह कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं। बार बार उत्पन्न हुआ यह भय तुम्हें तुम्हारी मंजिल से पीछे धकेल देता है और
और तुम्हारे फैसले पर तुम नाकाम हो जाते हो। इस प्रकार से तुम्हें फैसला करना होगा कि यदि तुमने फैसला कर लिया तो तुम उस पर उस चट्टान की तरह अटल होकर खड़े रहोगे जो आंधी तूफान बारिश से जरा भी नहीं हिलती और सदियां बीत जाती हैं, वह चट्टान यूं ही अपनी जगह स्थित रहती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा फैसला तुमने किया है तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। अब सुनो उसका क्या फैसला है, अर्थात वो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। मेरा जो निर्णय है तुम्हारे लिए वो इस प्रकार का है कि यदि तुम अपने कर्मों पर डटे हुए हो और अपने कर्मों पर विश्वास पूर्वक तुम कर रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने निर्णय पर खरे उतरोगे। और मुझे ज्ञात भी है कि तुमने जो फैसला लिया है, क्योंकि वही निर्णय मेरा भी है जो तुम्हारा फैसला है। क्योंकि मुझे भी यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और विचार करने के पश्चात लिया है। तुम कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो जो आज तुम फैसला लो और कल ही अपने फैसले को छोड़ दो, बल्कि तुम एक ऐसे शक्तिशाली इंसान हो कि जीवन में तुमने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा, बल्कि तुमने आगे जाना सीखा है और हार मानना तुम्हारी प्रवृत्ति में नहीं है। तुम बार बार प्रयास करने वाले व्यक्तियों में से हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारा शांत मन और तुम्हारा बिल्कुल साफ सुथरा स्वभाव तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है, जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो और जैसा तुम करते हो वो स्पष्ट रूप से होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती और ना ही उसमें कोई धारणा गलत नहीं होती, बल्कि साफ और सीधी वाणी बोलते हुए तुम हर कार्य को सही से करते हो। और यह शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी हैं। तुम्हारे अंदर जो विद्यमान साफ सुथरे रहने की शक्ति है वो स्वयं मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें इस तरह का स्वयं मैंने बनाया है कि तुम जो भी बोलते हो वो करते हो। तुम्हें साफ बोलना और सही कार्यों को करना बेहद प्रिय है। तुम और लोगों की तरह छलावा नहीं करते और तुम जो फैसला लेते हो तुम उस पर अटल रहते हो, क्योंकि उसके पीछे कारण केवल यह है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो सही से कार्यों को करती है और सही से सोचने समझने की जो तुम्हारे पास शक्ति है वो शक्ति कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने देती। जिस बात को सोचते हो उसे विस्तार से सोचते हो, अर्थात उसके फायदे के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उस कार्य को करने के बारे में, और यदि नाकाम हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस पर आगे उन सभी बातों को बहुत बारीकी से विचार करने के पश्चात ही तुम किसी निर्णय पर खरे उतरते हो कि तुम अब क्या करोगे और कैसे करोगे। तुम्हें हर बात का ज्ञान होते हुए फिर भी तुम बहुत ही दिखने में साधारण से हो और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि
मैंने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है और वह निर्णय तुम्हारे फैसले के विरुद्ध है या अनुरूप है। अर्थात हम दोनों के एक से निर्णय और फैसले हैं, या तुम्हारा फैसला अलग है और मेरा निर्णय अलग है, तो क्या होगा? क्योंकि यदि हम दोनों के फैसले और निर्णय अलग हुए, तब तुम्हें इस बात पर विशेष तौर से विचार करना चाहिए कि तुम्हारा फैसला सही है या मेरा निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया सही है। क्योंकि कई बार तुम्हें अपने जीवन में फैसला लेते समय आगे भविष्य के बारे में ना तो तुम देख सकते हो और ना ही तुम्हें क्या होने वाला है यह दिखाई देता है। भविष्य केवल मैं देख सकती हूँ और उसी के अनुरूप तुम्हारे लिए कुछ निर्णय भी ले सकती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ना तो आभास कर पाते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और ना ही इस बात का तुम्हें ज्ञात रहता है कि तुम्हारा कौन सा फैसला तुम्हें पूर्ण रूप से खरा उतार पाएगा और तुम जिस फैसले को ले रहे हो उस फैसले को पूर्ण करके दिखाओगे। इसलिए ध्यान से जो कहती हूँ उसे बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि तुमने जो फैसला लिया है वो तुम ले तो रहे हो, लेकिन क्या तुम उस पर अटल रह सकते हो? क्या तुमने उसके लिए भविष्य में कुछ सोचा है? अर्थात जो फैसला तुमने लिया है वह फैसला भविष्य में आने वाले तुम्हारे जीवन में कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस बात पर बहुत ही ज़्यादा विचार करो और फिर सोचो कि तुम्हारा फैसला कहाँ तक सही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम केवल अभी के समय को देख रहे हो और तुम फैसला लेने पर विवश हो गए, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि तुम कोई फैसला लो और तुम अपने मन की बात को मानना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन कभी ना तो तुमने पहले सोचा था और ना ही तुम इस समय इस बात को सोच रहे हो कि जो सोच तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वो कहाँ तक सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज यह फैसला लो, कल तुम इस फैसले पर खरे ना उतर पाओ, कुछ दूर जाकर फिर तुम्हें दूसरा फैसला लेना पड़े। इसमें तुम्हारा इतना समय बर्बाद होगा और जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसमें तुम कुछ अनुभव भी प्राप्त करोगे और फिर तुम्हारा उस फैसले पर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात जो तुमने सोचा वो नहीं हुआ, तो तुम वापस उसी जगह आ जाओगे जहाँ से तुमने प्रारंभ किया था। अर्थात फिर दूसरा रास्ता चुनोगे और फिर मेहनत करना प्रारंभ करोगे, तो ऐसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि शायद अभी तुम इस बात को नहीं जान पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि तुम जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, यदि तुम कोई फैसला ले रहे हो तो आगे वह फैसला बिल्कुल सही है या नहीं। इस बात के बारे में एक बार ज़रूर विचार करो और विचार करते समय जो मैं बता रही हूँ उसे करो। अर्थात जब तुम प्रातःकाल बहुत ही ज़्यादा शांत मन से एकाग्र जगह पर बैठना और अपने मन से इस बात को विचार करते हुए जिस भी देवता को तुम मानते हो वह दैवी शक्ति कोई भी हो सकती है,
तुम्हारे इष्ट देवता, उनके समक्ष जाकर तुम प्रार्थना करना कि हे देव, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे एक ऐसा फैसला लेने पर बुद्धि दो जिससे कि मैं एक ऐसा फैसला ले पाऊँ जिससे कि अपने जीवन में मैं कुछ करके दिखा पाऊँ। क्योंकि यदि तुमने लापरवाही की और तुमने एक भी गलत फैसला लिया तो निश्चित ही आगे जाकर तुम्हारा वो रास्ता भी बंद हो जाएगा और तुम आगे कुछ कदम जाकर रुक जाओगे। बल्कि तुम्हें यह बात सोचना है कि यदि तुमने चलना प्रारंभ कर दिया तो जीत के पश्चात ही रुकना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा निर्णय क्या है। मेरा निर्णय जो है उसके अलावा तुम्हारा जो फैसला है वो बहुत ही अलग है। तुम एक ऐसा फैसला ले चुके हो जिस पर तुम अभी अनजान हो, जिस पर ना तो तुम्हें कार्य करने का कुछ अनुभव है और ना ही तुम उस पर खरे उतरने की ताकत रखते हो। क्योंकि जब तुम किसी कार्य के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हो तो उसे तुम्हें जीरो से प्रारंभ करने में और वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। और ज़रूरी नहीं कि तुम वहाँ तक पहुँचने की शक्ति जुटा पाओ, क्योंकि जब मेहनत करनी पड़ती है और इंसान को जो चीज़ें और बातें समझ में नहीं आती तो कोई भी व्यक्ति हताश होने लगता है। हारना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन बार बार किसी भी कार्य पर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति के हृदय को ऐसा आभास होता है कि वह बार बार हार रहा है और हार कर वह चुप बैठ जाता है और कार्य पर प्रयास करना ही बंद करता है। फिर उसके हृदय को यह आभास होता है कि जो फैसला लिया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, वो गलत था। अब उसे पुनः दूसरा फैसला लेना चाहिए। और ऐसा ही यदि तुमने ज़िंदगी में अभी फैसले को नहीं समझा तो समझो, क्योंकि यदि तुमने ऐसा फैसला लिया है जिस पर तुम्हें कुछ भी कार्य करने का अनुभव नहीं है तो तुम्हारा कार्य और तुम्हारी मंजिल बहुत मुश्किलों में तुम्हें प्राप्त होगी। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें प्राप्त हो भी जाए। और यदि तुम इस बात को सोचते हो कि तुम कार्य करना सीख लोगे तो यह तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, लेकिन मेरा निर्णय यह है तुम्हारे लिए कि तुम एक ऐसे कार्य को चुनो जिस पर तुम्हें कुछ अनुभव हो, जिसे करने में तुम्हें आनंद आए, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। क्योंकि एक ऐसा मार्ग चुनोगे जिस पर काम करने में तुम्हें आनंद मिलता है तो तुम उसे ज़्यादा कर पाओगे। और जिस कार्य पर तुम्हारा कुछ अनुभव है उस कार्य पर तुम अनुभव के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके अपने कार्यों को सही से कर पाओगे और निश्चित ही जीत जाओगे। क्योंकि किसी भी फैसले के लिए और किसी भी निर्णय के लिए उस पर कार्य करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फैसला लेने में नाकाम होते हैं या उन्होंने जो सोचा होता है ना तो उस पर कार्य कर पाते हैं और ना ही उस पर मेहनत करना वो कभी सीख पाते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य को अवश्य करना प्रारंभ, और वो कार्य यह है कि तुम जब भी कभी स्वयं को कमज़ोर समझने लगो और खुद पर तुम्हें विश्वास ना हो, तुम्हारा हृदय सबसे ज़्यादा डरा डरा सा रहने लगे और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम हार रहे हो या तुम जीत नहीं सकते, या तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि तुम्हारा खुद से विश्वास खोने लगा है, ना तो तुम सही से निर्णय ले पा रहे हो और ना ही तुम उस पर कार्य कर पा रहे हो। अर्थात तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा
कि तुम क्या करो, तो तुम बस एक कार्य करना प्रारंभ करो, और वो है कि किसी भी अपने परिवार के बड़े सदस्य की राय लो। अर्थात उससे पूछो कि वो तुम्हारे लायक कोई ऐसा कार्य बताए जिस कार्य पर तुम पूरे खरे उतर पाओ, क्योंकि घर के सदस्यों को तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात रहता है कि तुम किस कार्य को कर सकते हो और किस कार्य को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो तुम्हारी कार्यों को करने में मदद भी करते हैं, या जिन कार्यों को वो करते हैं तुम उन कार्यों को उन्हें देखते हुए बहुत आराम से सीख सकते हो और उनका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी कार्य का अनुभव प्राप्त होता है वो तुम्हें बता सकता है कि उस कार्य को किस प्रकार से करो। क्योंकि जब किसी को कोई अनुभव ही प्राप्त ना हो तो वो तुम्हें क्या बताए और कैसे बताए। जिसको कुछ आता होगा वही तुम्हें समझा सकता है और बता सकता है, क्योंकि हमेशा से इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए, और उसका अनुभव होता है वही तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं। यदि ऐसे लोगों से पूछोगे जिन्हें कुछ आता नहीं है या उन्होंने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वह तुम्हें क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे, क्योंकि जिसे कुछ आता हो, जिसने कुछ प्राप्त किया हो, जिसे कुछ अनुभव हो, वही तुम्हें बता सकता है। इसलिए भी और इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि तुम अपने माता पिता को देखते हो कि वह कुछ अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं, तो तुम सबसे ज़्यादा उन्हीं के निर्णय पर कार्य करो। अपनी खुशी के बारे में बताओ कि तुम किस कार्य को करने में प्रसन्न हो, और तुम इस बात को भी ध्यान रखो कि जिस कार्य के बारे में तुम उनका कहना मानोगे उसको करने में तुम्हें स्वयं भी प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐसे कार्य को करना यदि तुम प्रारंभ कर देते हो जिसे करने में तुम्हें आनंद ना आए, या तुम किसी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करते हो जिसके बारे में कई बार सोच कर तुम्हें कार्यों को करना पड़े, लेकिन तुम्हें कुछ अधूरा सा महसूस हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम बहुत कठिनाइयों को झेल रहे हो, लेकिन तुम उस कार्य को कर नहीं पा रहे, तुम उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे। एक ऐसा फैसला लेने से भी तुम डरना, और ऐसा फैसला मत लेना जिससे कि आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि लिए गए फैसले अनुभव के आधार पर लिए जाएं या फिर तब लिए जाएं जब तुम्हें कुछ उसके बारे में ज्ञात हो। अर्थात तुम्हें कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है और उस पर सफलता कैसे हासिल करना है, इन सब बातों के बारे में ज्ञात हो, तभी तुम उस पर कार्य कर सकते हो। और इस बात का भी ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को देखकर उस पर विजय प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी, क्योंकि किसी के बारे में तुम ज़्यादा सोचोगे तो निश्चित ही तुम उसके बारे में जीत तो देख लोगे, लेकिन कार्य कैसे करना है यह कभी नहीं देख पाओगे। हमेशा इस बात को सोचोगे कि तुम्हारा जीवन किसी ऐसी दशा में चल पड़ा है जहाँ से तुम ना तो लौट कर आ पा रहे हो और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। एक ऐसे भंवर में फंस जाओगे जहाँ से निकलना नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि जीवन में किसी भी इंसान का कुछ कार्य करना और किसी कार्य को रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसे समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इन बातों को ध्यान रखते हुए तुम यदि मेरे निर्णय को मानोगे तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे, और मेरा निर्णय यही है कि
तुम अपने से बड़ों के बारे में सोचो और उनसे पूछो, उनसे पूर्ण रूप से विचार करो और उनसे उनका अनुभव मांगो। तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ऐसा आभास होगा कि तुम बहुत आगे तक चले जा रहे हो, जीत रहे हो और प्रसन्न मन तुम हर कार्य को कर रहे हो।